Welcome back, students. Today we are going to start our next unit, that is Electronic Spreadsheet Advanced. And here, first of all, we will see what is electronic spreadsheet. An electronic spreadsheet, or simply a spreadsheet, is an electronic version of the accountant's traditional paper spreadsheet, which stores data in tabular form that displays the results of calculations performed on these data. तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है जो कि अकाउंटेंट्स जो होते हैं अपने ट्रेडिशनल पेपर स्प्रेडशीट को अभी तक यूज़ करते थे, उसका ही एक ये इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है जो कि टेबुलर फॉर्म में मिलता है और इसमें हम डेटा बहुत इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं एंड रिजल्ट्स को डिस्प्ले कर सकते हैं. And in our syllabus there is OpenOffice Calc, which is an open source free software program with features commonly found in commercial spreadsheet program. It is similar to Microsoft Excel, right? This is very similar to Microsoft Excel, which you have already studied. An electronic spreadsheet is a computer program that is equivalent to a paper ledger sheet. Now, next is consolidating data. Data consolidation allows you to gather together your data from separate worksheets into a master worksheet. In other words, the data consolidation function takes data from a series of worksheets or workbooks and summarize it into a single worksheet that you can update easily. देखिए क्या होता है डेटा कंसोलिडेशन में, डिफरेंट सेपरेट वर्कशीट से हम डेटा लेकर के उसे कंबाइन करके एक नई वर्कशीट में, जिसको हम मास्टर वर्कशीट बोल रहे हैं, वहाँ पर हम डेटा कंसोलिडेट करते हैं, यानी कि वहाँ पर डेटा हम समराइज करते हैं. साथ ही साथ अगर हमें किसी भी शीट पर कोई भी चेंज करना है, कोई भी वैल्यू चेंज करनी है, तो उसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो मास्टर वर्कशीट पे हमको दिखाई देता है. दैट मीन्स कि हम मास्टर वर्कशीट को हर शीट के साथ लिंक भी कर सकते हैं, राइट? सो हेयर वी हैव सम स्पेशल फंक्शंस, सम फंक्शन, मैक्स फंक्शन, मिन फंक्शन, काउंट फंक्शन, एट्सेट्रा. देयर आर सो मेनी फंक्शंस, वी विल सी. देखिए, कंसोलिडेटिंग डेटा को समझने के लिए मैंने यहाँ पर 3 शीट्स ली हैं, शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3. शीट 1 में मैंने जनवरी मंथ में कुछ पर्सनस का विड्रॉवल और डिपॉजिट का डिटेल लिया है, एंड इसी तरह से मैंने शीट 2 में भी फरवरी मंथ में सेम पर्सनस का विड्रॉवल और डिपॉजिट लिया है. अब कंसोलिडेशन में होता क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था. कंसोलिडेशन में हम क्या करते हैं, डेटा को कंसोलिडेट करते हैं. तो अभी हम क्या करने वाले हैं, हम शीट 1 में और शीट 2 में जो भी विड्रॉवल और डिपॉजिट है, इसका हम सम करेंगे शीट 3 में, जो कि हमारी होगी मास्टर शीट. ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू अबाउट मास्टर शीट. तो देखिए यहाँ पर नितिन ने विड्रॉ किया है 4000 एंड डिपॉजिट किया है 15000, एंड आकाश ने 4000 एंड 17000. इसी तरह से सारे पर्सनस का यहाँ पर ट्रांजैक्शन डिटेल दिया हुआ है. इसी तरह से शीट 2 में भी नितिन ने विड्रॉ किया 4000 एंड डिपॉजिट किया 15000, एंड आकाश ने 5000 एंड 17000. इसी तरह से इनका भी ट्रांजैक्शनल डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है. अभी हमें क्या करना है, हमको इनका सम करना है, और हमें कहाँ पर चाहिए, कंसोलिडेटेड डेटा में. तो हमें यहाँ पर ट्रांजैक्शन इन 2 मंथ्स यानी कि कंसोलिडेट करना है यहाँ पर. तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, वी विल हैव टू गो इन डेटा ऑप्शन फ्रॉम मेन मेन्यू एंड देन क्लिक ऑन कंसोलिडेट. अभी देखिए बाय डिफ़ॉल्ट सम फंक्शन लिया हुआ है, बट अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम कोई और फंक्शन भी यहाँ से ले सकते हैं. बट क्योंकि हमको यहाँ पर 2 शीट्स में से डेटा को टोटल करना है, तो हम क्या लेंगे, सम फंक्शन. इसके बाद हमें क्या करना है, सोर्स डेटा रेंज पर आकर के क्लिक ऑन श्रिंक ऑप्शन एंड देन गो टू शीट 1, जो कि हमारी जनवरी की शीट है. यहाँ पर मैंने ये पूरा का पूरा अपना डेटा सिलेक्ट कर लिया, एंड देन अगेन क्लिक ऑन श्रिंक एंड देन ऐड. अभी आप देख रहे हैं ये जो रेंज है ये ऑटोमेटिकली कहाँ शिफ्ट हो गई, कंसोलिडेशन रेंजेस के अंदर ब्लॉक में. ठीक है, अभी मुझे फिर से क्लिक करना है और जाना है शीट 2 पर, और फरवरी के पूरे डेटा को मुझे सिलेक्ट करना है, एंड देन अगेन क्लिक ऑन श्रिंक एंड देन अगेन क्लिक ऑन ऐड. अभी आप देखिए दूसरी रेंज भी यहाँ पर शिफ्ट हो गई है. ठीक है,
नाउ कॉपी रिजल्ट्स 2 में आकर के हमें क्लिक करना है अगेन श्रिंक पर और देन कम टू शीट 3 एंड देन क्लिक ऑन दिस सेल. Again click on shrink and click on more option. Here we have to enable these two options, row labels and column labels, because we have to work on row wise and column wise both, right? And this option is link to source data. इसका क्या यूज है अभी हम देखेंगे. Then click on add and then OK. You can see here withdraw and deposit. अभी हम देखेंगे शीट 1 में विथड्रॉ क्या किया था 4000 एंड शीट 2 में क्या किया था 4000 एंड कंसोलिडेशन में हम क्या देख रहे हैं 8000. ओके, दिस इज कॉल्ड कंसोलिडेशन ऑफ डेटा, राइट. दोनों शीट्स का सम कहाँ आ गया मास्टर शीट में आ गया. इसी तरह से आप डिपॉजिट भी देख सकते हैं. शीट 1 में क्या डिपॉजिट था 15000, शीट 2 में क्या था 15000 एंड देन शीट 3 में क्या है 30000. अभी जो मैं आपको बता रही थी कंसोलिडेट में मोर के अंदर दिस ऑप्शन लिंक टू सोर्स डेटा, इसका क्या यूज है अभी हम देखते हैं. अगर मैं यहाँ पर शीट 1 में कुछ भी डेटा चेंज करती हूँ, सपोज मैंने इसे चेंज कर दिया 5000, ठीक है. नाउ वी कैन सी द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस चेंज टू द मास्टर शीट. अभी आप देखिए यहाँ पर 9000 हो गया. तो ये 9000 क्यों हो पाया, बिकॉज वी हैव इनेबल्ड द ऑप्शन लिंक टू सोर्स डेटा here, right. Now next is calculating subtotals. Subtotal means the total of one set of a larger group of figures to be added. देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा बल्क में होता है, तो हमको ग्रुप वाइज उन पर कैलकुलेशंस करनी होती हैं. तो जो ये सब टोटल ऑप्शन है उसी चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है. तो यहाँ पर मैंने कुछ आपको ये स्टेप्स में ये सारा दिया है. यू कैन सी दिस. मैं आपको अभी प्रैक्टिकली दिखाती हूँ. नाउ दिस इज़ अ शीट टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ सब टोटल, राइट. तो यहाँ पर जो मैंने ये शीट ली है, यहाँ मैंने डेट ऑफ एडमिशन, क्लास, स्टूडेंट नेम एंड देन सब्जेक्ट. तो यहाँ पर मैंने कुछ बच्चे 9th के और कुछ बच्चे 10th क्लास के लिए हैं. अभी हमें क्या करना है, हमको क्लास वाइज ग्रुप करना है कि 9th के बच्चों के पास किस किस बच्चे के पास AI है और किस किस बच्चे के पास IT है. इसी तरह से मुझे 10th के बच्चों को भी देखना है नेम वाइज कि किस बच्चे के पास IT है और किस बच्चे के पास AI है. तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, डेटा पर जाऊंगी मैं, देन सब टोटल्स पर, और यहाँ पर देखिए फर्स्ट ग्रुप में मुझे क्या करना है, मुझे क्लास वाइज देखना है. क्लास वाइज देखना है एंड मुझे कहाँ पर सब टोटल करना है, सब्जेक्ट पर, राइट. और यहाँ पर मुझे काउंट पे क्लिक करना है क्योंकि मुझे संख्या देखनी है बच्चों की, राइट. और मैंने क्लिक किया ओके पर. अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने क्लास वाइज ग्रुप कर दिया है. 4 बच्चे हैं 10th क्लास के और 4 ही बच्चे हैं 9th क्लास के. और देखिए यहाँ पर मनीष के पास IT है, अक्षत के पास IT है, और देन पुनीत के पास AI है एंड देन रजत के पास IT है, ठीक है. तो इस तरह से हमने क्लास वाइज देख लिया किस स्टूडेंट के पास AI है और किसके पास IT है. अभी आप एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर ये लेवल्स दिखा रहा है. अगर आप लेवल 1 पे क्लिक करोगे तो ये टोटल स्टूडेंट्स की आपको स्ट्रेंथ दिखाएगा, यानी कि हमने काउंट फंक्शन यूज़ किया था तो ये टोटल स्ट्रेंथ दिखा रहा है. नेक्स्ट अगर हम लेवल पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, 9th और 10th दोनों के अलग अलग स्ट्रेंथ दिखाएगा एंड देन ग्रैंड टोटल भी आपको शो कर रहा है. थर्ड लेवल पर क्या हो रहा है, थर्ड लेवल पर इसने क्लास वाइज आपको सब ग्रुप कर दिया कि किस बच्चे के पास कौन सा सब्जेक्ट है. देखिए अभी मुझे क्या करना है, अब मुझे ये भी देखना है कि 10th के वो बच्चे अलग हो जाएं जिनके पास IT है और वो भी बच्चे अलग हो जाएं जिनके पास AI है, यानी कि उनको भी ये काउंट करके दिखा दे मुझे. इसी तरीके से 9th क्लास के बच्चों के ऊपर मैं देखना चाहती हूँ, तो मुझे एक और ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा. सब टोटल में गए एंड देन सेकेंड ग्रुप. अब ये सेकेंड ग्रुप जो है इसमें मुझे ग्रुप बाय करना है सब्जेक्ट, राइट. और मुझे सब टोटल किस पर करना है, क्लास पर करना है, राइट. यहाँ पर क्लिक करके देन क्लिक ऑन काउंट एंड देन ओके. अभी आप देखिए यहाँ पर 10th के एक ही बच्चे के पास AI है जिसका नाम पुनीत है और बाकी 3 बच्चों के पास IT है.
तो इसी तरह से इसने 9th क्लास के बच्चों का भी काउंट बता दिया कि 3 बच्चों के पास AI है और एक बच्चे के पास IT है। तो आप देखिए यहाँ पर अभी हमने 3 लेवल देखे थे, एक 4th लेवल यहाँ पर और ऐड हो गया है, ठीक है ना, जो कि अभी अभी हमने क्रिएट किया है। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको ये एक्सपेंड करने का और मिनिमाइज करने का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे आप क्लिक करिए, देखिए क्या होता है, मिनिमाइज हो गया, प्लस करेंगे अगेन एक्सपेंड हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सब टोटल फंक्शन को यूज़ करते हैं। दैट्स ऑल बच्चों, नेक्स्ट इन नेक्स्ट वीडियो।